नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर 7 उपचुनाव होना है 3 नवंबर को, और वोटिंग होगी और नतीजे जो हैं इसके 10 नवंबर को आएंगे। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें फिरोजाबाद की टुंडला, बुलंदशहर की अमरोहा की और कई दूसरी सीटें शामिल हैं। और उपचुनाव की जो तैयारियां हैं वो लगातार की जा रही हैं। बांगरमऊ, जौनपुर, मल्हनी, देवरिया, ये वो सीटें हैं जहां पे चुनाव होना है। वहीं भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को लेकर कोई कसर नहीं थी, जबकि विपक्ष पूरी तरह से निरादर दिखाई दे रहा है, यानी एक तरीके से गायब है विपक्ष, जो बड़े नेता हैं विपक्ष के। सवाल यही है कि जो 7 सीटें हैं जिन पे चुनाव होना है, आखिर उस पर विपक्ष वहां पे क्यों नहीं दिखाई दे रहा। क्योंकि इसी चुनाव में हमने देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे चुनाव प्रचार करने, सभा को संबोधित करने, उप मुख्यमंत्री पहुंचे दिनेश शर्मा भी, और प्रदेश अध्यक्ष जो हैं स्वतंत्र देव सिंह वो भी पहुंचे, उन्होंने भी यहाँ पे सभा को संबोधित किया। यानी भले ही 7 सीटें हैं, लेकिन ये विधानसभा चुनाव से पहले एक तस्वीर पेश करेंगे। एक तरीके से परीक्षा है सरकार के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। सरकार के लिए इसलिए कि क्या इस सीट पे, चूंकि अगर जीतते हैं ज्यादा से ज्यादा सीटें तो एक तरीके से मोहर होगी सरकार के काम पे। अगर विपक्ष इसमें सेंधमारी करता है तो ये एक तरीके से बड़ा झटका भी हो सकता है। तो कोशिश हर दल कर रहा है, लेकिन जिस तरीके की सक्रियता इसमें भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है, वैसी गंभीरता विपक्षी नेताओं में दिखाई नहीं दे रही। हमने इसी चुनाव प्रचार में देखा कि किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के स्वतंत्र देव सिंह चुनाव प्रचार करने पहुंचे। उनके अलावा उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने प्रचार प्रसार किया, सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जगह पे संबोधित किया, बैठकें की। लेकिन विपक्ष का जो खेमा है, चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस के दिग्गज हो, कोई जमीन पे दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या विपक्ष ने उपचुनाव में आत्मसमर्पण कर दिया है? तो इस पे हम जानेंगे कि आखिर क्या कुछ हो रहा है, कहां पे क्या समीकरण है और किस सीट पे क्या समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्यों विपक्ष गायब है, किस तरीके की हलचल है, क्या माहौल है। मेरे सहयोगी अलग अलग से हमारे साथ जुड़े हैं। बुलंदशहर से अशोक हैं और राहुल हमारे साथ जुड़े हैं। कुछ और सहयोगी भी जुड़ेंगे और उनसे हम फीडबैक लेंगे आखिर क्या जमीनी हालात जो हैं वो बने हुए हैं। अशोक, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। आप यहाँ पे बड़े नेताओं को तो देखा, प्रदेश अध्यक्ष भी जमीन पे दिखाई दिए, मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं, लेकिन विपक्षी खेमा जो है वो शांत है। क्या बनता बिगड़ता यहाँ पे नजर आ रहा है समीकरण? राजेश, आपको बता दूं कि समीकरण की बात की जा, अब दिग्गज जो पार्टी के नेता हैं पूरी तरह से ताकत झोंक चुके हैं बुलंदशहर की सदर सीट पर। आज चंद्रशेखर की रैली थी, करीबन 10 से 15 हजार मतलब जनता को संबोधित किया। समीकरण आज बहुत बदलाव हुआ है, क्योंकि पहले साइड में भाजपा बनाम बीएसपी चल रहा था, क्योंकि बीएसपी के जो सहानुभूति थे, उनके छोटे भाई चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बड़े भाई एक्सपायर होने के बाद में उनको 15 साल में सदर सीट पर चुनाव लगातार एमएलए थे। 17 की जो बात की था, 17 भाजपा के कोटे में ये सीट गई थी। यहाँ पे वीरेंद्र सिरोही यानी कि विधान सदर सीट से विधायक बने थे, उनके देहांत होने के बाद में और भाजपा ने उनकी पत्नी को टिकट दिया है, उषा सिरोही को। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने भी जनसभा संबोधित करी और पार्टी के संगठन कार्यकर्ता, पार्टी के तमाम संगठन के बड़े लीडर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हम लोग डोर टू डोर सब जनता के विकास की नीति बता रहे हैं। अब होगा जब विपक्ष के नेता वहां पहुंचने थे, की बात अखिलेश यादव और लोकल पार्टी की रैली हुई पहुंचे थे। कल प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी जनता को संबोधित किया। अब देखना होगा, जितने नजदीक ये चुनाव आते जा रहा है, इतने समीकरण बदलते जा रहे हैं। कहीं न कहीं जो वोटरों को लुभाने के लिए बात की जा रही है, जनता की बात की जा रही है। जनता का सब रुझान यही है कि जो शिक्षा और रोजगार पर यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है कि जनता का। उन्होंने साफ कह दिया कि जो रोजगार देगा, जिस पार्टी से सरकार रोजगार देगी, वोट उसको देंगे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बीएसपी पार्टी क्यों नहीं। अब देखना ही होगा कि बीजेपी इस सीट को खोना नहीं चाहती, क्योंकि बुलंदशहर में 7 विधानसभा सीट हैं, 7 पर एमएलए हैं कि ये सीट
बिल्कुल इसीलिए नहीं खोना चाहती क्योंकि ये सदर सीट बड़ी लोकप्रिय सीट है कि एक जाट नेता भाजपा में ज्वाइनिंग करिए। तो सपा का बहुत बड़े पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नाम था उनका करणपाल चौधरी, वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनका भी वोट बैंक है। अब ये होगा कि बीजेपी लगातार सरकार में है, ये जो कार्यकर्ता हैं और जिला अध्यक्ष हैं, तमाम एमएलए एमपी राज्य मंत्री सीट पर हुए हैं, वो को लेकर अपनी वोट मांग रहे हैं। विपक्ष उनको घेरा, विकास कहीं दूर नहीं हुआ, कानून का फेल, बिल्कुल, यानी ऐसे कई मुद्दे हैं। ठीक है अशोक, मैं दोबारा आता हूं आपके पास। मिसम आपका रुख करूंगा मैं। मिसम रजा है हमारे साथ अमरोहा से। मिसम, यहाँ पे जमीनी हालात क्या बनते बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज तो हमें जमीन पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन विपक्षी खेमा एक तरीके से बिल्कुल मायूस दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर हफ्ते पहले यहाँ पर उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी भी आ चुके हैं और यहाँ पर अभी विगत 3 दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर आए थे। लेकिन यहाँ का जो आंकड़ा है वो 1,50,000 मुस्लिम वोट जो है वो है, और लगभग पिछले 2017 का जो चुनाव हुआ था, यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें जावेद आफरी लगभग 20,000 वोटों से पराजित हुए थे और दूसरे स्थान पर रहे थे। तो यहाँ पे हाँ जी जी जी, क्या बुनियादी मुद्दे हैं जिस पे मतदाता के जहन में है कि वो वोट करेगा? क्योंकि जब मुख्यमंत्री वहां पे आएंगे तो जाहिर है जो सरकार की उपलब्धियां रही हैं वो गिनवाएंगे, लेकिन क्षेत्रीय समस्याएं जो हैं क्या वो हावी रहेंगी या फिर सरकार का जो कामकाज है उसे यहाँ पर जो समस्याएं हैं उन पर भी वो भी मुद्दा बना हुआ है। और साथ ही यहाँ पर जो है किसान लोकपाल बिल जो पारित किया था यहाँ पर, क्योंकि जो जाट बहुल थोड़ा ज्यादा है, जो जाट मतदाता है वो यहाँ पर 35,000 के लगभग जाट मतदाता है यहाँ पर, और उन्हीं के आधार पर ये जो सीट है वो टिकी हुई है, क्योंकि चेतन चौहान जी को यहाँ पर जाटों ने सबसे ज्यादा अपना वोट दिया था, उसी के कारण जो है चेतन चौहान जी यहाँ से जीते थे। ठीक है। अब जो है इसमें माना जाए कि जो किसान मुद्दा है उसमें जयंत चौधरी पे लाठी बरसाना ये सब लेके जो है ये मुद्दे बने हुए हैं, और इसी के लिए जावेद आफरी की तरफ को जाटों का रुख है। राहुल यादव है हमारे साथ। राहुल, आप बताएं वहां पे किस तरीके का समीकरण बनता बिगड़ता दिखाई दे रहा है? मतदाताओं के जहन में क्या है? चूंकि मतदान का जो दिन है वो करीब आ रहा है, तैयारियां चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के हम दिग्गज देख रहे हैं जमीन पर उतर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो या दूसरे विपक्षी दल, उनके दिग्गज दिखाई नहीं दे रहे। क्या वजह है, क्या बनते बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं? जी राजेश, उत्तर प्रदेश के जिन 7 सीटों पर चुनाव होना है उसमें 6 सीटों पर पहले ही भाजपा काबिज है। जौनपुर की मल्ली सीट पर बीजेपी कभी अब तक कमल नहीं खिला पाई है, सपा का गढ़ माना जाता है। बात करें विपक्षियों की तो भले ही एक बड़ी लिस्ट जारी कर दी गई हो, इसमें अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, कई दिग्गजों का नाम हो प्रचार प्रसार करने के लिए, लेकिन लिस्ट तो जारी हुई, लेकिन जमीन पर अभी तक कोई विपक्ष का नेता नहीं आया है। बात करते हैं भाजपा की स्वतंत्र देव सिंह कल जौनपुर पहुंचे थे, कई विधायक कई मंत्री लगाए गए हैं, यहाँ तक कि मंत्री भी लगाया गया। तो कहीं न कहीं जौनपुर की मल्ली सीट एक हॉट सीट बनती दिखाई दे रही है। जिस तरीके से भाजपा के चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, खुद अनिल राजभर प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं इस विधानसभा को सीट को लेकर, दिन रात एक कर चुके हैं। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से जौनपुर में मल्ली सीट को सपा का गढ़ माना जाता था, मिनी मुलायम के नाम से जाने वाले पारसनाथ यादव का सीट पर कब्जा था, लेकिन उन्नाव की सीट अब त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से आज तक बीजेपी इस सीट पर कभी कब्जा नहीं कर पाई है, तो कहीं न कहीं इस बार अपने कार्यकर्ताओं व मुख्यमंत्री और सांसद के बल पर कार्यकर्ताओं से मिलकर एक बार कोशिश करेगी कि इस सीट पर कमल खिले। लेकिन आपको एक बात और बताना चाहूंगा राजेश, जौनपुर की मल्ली सीट पर समीकरण की बात करें तो सबसे ज्यादा यादव बाहुल और ठाकुर बाहुल क्षेत्र माना जाता है। तो कहीं न कहीं जौनपुर की मल्ली सीट पर धनंजय सिंह भी अपनी साख आजमा रहे हैं। किसी को अपनी साख बचाने की राजनीति पड़ी तो किसी को अपनी परिवारवाद बचाने की बात पड़ी, तो कहीं न कहीं 2 राष्ट्रीय पार्टियां चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो अपनी साख बचाने में जुटी हैं। भाजपा की तरफ से मनोज सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है बीजेपी की तरफ से, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने अपना पत्ता लेट खोला या कहीं उम्मीदवार लेट दिया, तो कहीं न कहीं अब चुनाव प्रचार भी काफी जोरों से किया जा रहा है पार्टी की तरफ से। लेकिन बीजेपी की तरफ से जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है उसके तरफ से दूसरी बड़ी बात राजेश आपको बताना चाहूंगा, जौनपुर जिले के जो मल्हनी विधानसभा के निर्दल प्रत्याशी के रूप में धनंजय सिंह जौनपुर के एक गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, वो भी अपनी ताल ठोका है। उनका आरोप है कि बीजेपी के
बल पर जिला प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। ठीक है राहुल, मैं फिर आता हूं आपके पास, अभी कई सवाल हैं उनका जवाब लेंगे। अशोक, मैं आपका रुख करूंगा, आप ये बताएं कि क्या वजह है, चूंकि विधानसभा चुनाव से पहले ये जो 7 सीटों का उपचुनाव है एक तरीके से सेमीफाइनल है, एक तरीके से परीक्षा है, सरकार के लिए भी विपक्ष के लिए भी, लेकिन यहां पे भारतीय जनता पार्टी गंभीर है जबकि विपक्ष इसे बहुत हल्के में ले रहा है। इसकी वजह क्या है? क्या आत्मसमर्पण कर दिया है विपक्ष ने? जी, अब राजेश बता दूं कि भाजपा होना नहीं चाहती इस सीट को, क्योंकि 2022 का चुनाव है और नजदीक चुनाव है और इस चुनाव को समीकरण दिखेगा, क्योंकि हाल ही में हाथरस जैसी घटना और तमाम विक्रू कांड जैसी घटना घटी, उनको लेकर भी विशेष तरीके के हाथरस जैसा चुनाव घटना घटने के बाद में तो सत्ताधारी पार्टी यानी कि भाजपा इस सीट को इसलिए नहीं खोना चाहती क्योंकि ये सीट बड़ी हॉट मानी जाती है भाजपा के लिए, क्योंकि जाट प्लस मोमदन यानी कि यहाँ पर जाट समीकरण ज्यादा है और मोमदन समीकरण ज्यादा है। विपक्ष के पास में ऐसा कोई नेता नहीं है कि जो इसे सीट को पाले, क्योंकि विपक्ष के पास में तो हाजी यूनिस की बात की जो बीएसपी कैंडिडेट है सदर सीट से, तो उनका भी देखा जाए तो सहानुभूति के लिए भाई के यहाँ पर एक्सपायर होने के बाद उनको टिकट मिला है और आजाद समाज पार्टी यहाँ पर फाइट दे रही है, परंतु अब देखना होगा, उनका 6 महीने का कार्यकाल है, 6 महीने की पार्टी बनी है, कार्यकर्ता भी जोड़े गए हैं और वोटों को जनता के बीच भी जाना है, उनका क्या मुद्दा है, अब क्या मुद्दा जब तक नहीं समझ पाती तो अब सबसे मेन चीज है कि कांग्रेस के पास में कोई नेता नहीं है ऐसा जो कांग्रेस यहाँ पर चुनाव को समीकरण को बदल सके। वो भी बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि भाजपा बनाम त्रिकोणी मुकाबला है कि बीजेपी अपनी इस सीट को खोना नहीं चाहती। भाजपा के पास में कोई मुद्दा नहीं है, भाजपा के पास में कोई नेता नहीं है, सिर्फ धरातल पर जो नेता है जो बीजेपी के पास में है, जो सरकार की जो नीति है, जो सरकार की जो कामकाज है, जो विकास कार्य है, वो जनता तक पहुंच रहे हैं और जनता को उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जी राजीव, ठीक है। मिसम, अगर यहाँ की अमरोहा की बात करें तो यहाँ के जो जमीनी हालात हैं वो क्या हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं दिग्गज तो पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि विपक्ष के जो बड़े नेता हैं वो चुनाव प्रचार नहीं कर रहे, वो जमीन पे नहीं दिखाई दे रहे, वो क्यों नहीं आखिर यहाँ पे दिखाई दे रहे? इसके पीछे क्या वजह है? क्या एक तरीके से चुनाव से पहले ही आत्मसमर्पण विपक्ष जो है कर चुका है यहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं है। जो विपक्ष है वो यहाँ पर जो है जनपद अमरोहा के अंदर समाजवादी पार्टी के और विपक्ष पार्टियों में जो है उनमें कई सारे लोग दिग्गज हैं। जैसे कमाल अख्तर राष्ट्रीय सचिव हैं भी हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये सभी लोग अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और जावेद आफरी खुद एक अपने आइकन है और वो खुद अपना प्रचार जोर शोर के साथ कर रहे हैं। यहाँ पर काफी जो नेता है, जमीनी स्तर पे जो नेता है वो लगे हुए हैं। जी ठीक है। राहुल, आपका रुख करूंगा, वहां के क्या हालात आपको बनते बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि वहां पे केशव प्रसाद, ये उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा वहां पे पहुंचे थे, इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह को हमने देखा, वो कई जगह गए, मुख्यमंत्री ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। जब बड़े नेता यानी जब मुख्यमंत्री खुद जमीन पे उतर के प्रचार प्रसार कर सकते हैं तो हमें अखिलेश यादव क्यों नहीं दिखाई दे रहे, मायावती क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्या विपक्ष एकदम हल्के में ले रहा है इस चुनाव को? जी राजेश, आपको बताना चाहूंगा, जौनपुर जिले में मल्ली विधानसभा चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई करारा हमला किया था या कहें विपक्ष के ऊपर, लेकिन विपक्ष के नेता आज भी धरातल पे कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं या कहीं ऑफिस के ट्विटर तक सीमित हो जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जिन 7 सीटों पर चुनाव होना है तो कहीं न कहीं बीजेपी कहीं न कहीं बढ़त बढ़ाती दिखाई दे रही है। लेकिन मल्हनी की बात करें तो मल्हनी में भले ही उत्तर प्रदेश सरदार पारसनाथ मंत्री यहाँ रहे हों मल्हनी सीट पर, लेकिन आज भी टूटी सड़कें, हॉस्पिटल जैसी शिक्षा आज भी नहीं है। तो कहीं न कहीं इस बार मल्हनी के जनता एक ऐसे विधायक की तलाश है जो उनके बीच में रहे, उनके सुख दुख का भागीदार बने। तो कहीं न कहीं भले ही देखने को मिलेगा, जौनपुर की 3 तारीख को चुनाव है, 10 तारीख को काउंटिंग हुई, तो कहीं न कहीं इस बार जौनपुर की मल्हनी सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। विपक्ष की बात करें, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, इन तीनों पार्टियों के बड़े नेता जमीन पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं बीजेपी इस 7 सीटों पर लीड करती हुई दिखाई दे रही। राजेश, ठीक है। अशोक, टक्कर की बात करें अगर यहाँ पे इस सीट पे तो टक्कर किसमें दिखाई देती है और क्या उस टक्कर में जो पलड़ा है, चूंकि जब दिग्गज जहाँ पे पहुंचेंगे तो जाहिर है उनका भारी होगा, क्या एक तरीके से कोई समीकरण बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है? हालांकि इसका अनुमान ही लगाया जा सकता है, संभावना व्यक्त की जा सकती है, जबकि आखिरी फैसला तो जनता को करना है।
राजेश, आपको बता दूं कि यहाँ पर बुलंदशहर में त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि भाजपा और आजाद समाज पार्टी और बीएसपी, इन तीनों पार्टियों के दिग्गज जो प्रत्याशी हैं, इनमें त्रिकोणीय मुकाबला। क्योंकि भाजपा पर जाट बेल्ट की बात की जाए तो भाजपा उन जाट जो वोटर है उनको पक्ष में रहती है, वो पर अपने प्रत्याशी को उतारा। वही बीएसपी और आजाद समाज पार्टी ने मोहम्मदन समाज से भी उन्होंने अपना मुस्लिम चेहरा उतारा है। अब देखना होगा कि जनता को किस प्रत्याशी को वोट देना है, किस प्रत्याशी को वोट देना जनता के ऊपर निर्भर है। पर जनता की बात की जाए, मैंने खुद ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करी आज पर, कई गाँवों में जाया, मैंने खुद पूछा कि जनता की रुझान क्या है। जनता के रुझान, किसानों से भी मैंने बात करी। किसान इस टाइम इस कदर रो चुका है सरकार से कि उनके जो समर्थन मूल्य हैं, जो फसल के जो मूल्य हैं, उनको रेट नहीं मिल रहा, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनको अच्छा रेट प्राप्त हो, वो रेट कहीं नहीं मिल रहा। जो अभी केंद्र सरकार से बिल हुआ था उस बिल को लेकर भी काफी नाराज है। युवा से मैंने बात करी, युवा का कहना कि रोजगार नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी रोजगार। कोरोना साल खत्म होने के बाद अभी तक युवा को रोजगार नहीं मिल रहा, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं भाजपा से भी वोटर नाराज है। कहीं ना कहीं इसका फायदा बीएसपी और आजाद समाज पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीएसपी ने मुस्लिम चेहरा और आजाद समाज पार्टी ने मुस्लिम चेहरा उतारा है। अब देखना होगा कि इन दोनों मुस्लिम चेहरा को कितनी वोट मिलती है। और बीजेपी की जो कैंडिडेट है वो विकास के ऊपर अभी चुनाव लड़ रही है, पर विकास की जो नीति है ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। लेकिन अशोक, मैं ये भी चीज समझना चाहता हूं कि ये उपचुनाव है, यानी विधानसभा का चुनाव है, और क्षेत्रीय जो समस्याएं हैं वो ज्यादा हावी होती है, ना कि राष्ट्रीय या जो व्यापक स्तर पे हैं उनका समाधान। ऐसे में मतदाता जो है उसके जहन में पार्टी है या फिर वो उम्मीदवार को देख के यहाँ पे अपना मतदान करेगा, उसकी समझदारी क्या कहती है? राजेश, मैं ग्राउंड जीरो पर पहुंचा, प्राइमरी ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। हमने खुद जानकारी जुटाई, मैंने कि विकास के ऊपर बात की। सरकार तो कह रही है कि विकास हमने करा, वो कह रही है कि विकास तो करा, पर धरातल पर हम नहीं पहुंचा। जो युवाओं को जो नौकरी मिलनी थी वो नौकरी नहीं प्राप्त हुई। उन्होंने कह रही कि जो जनता के बीच में सेवक रहेगा, जनता की सुनेगा, जो जीतने के बाद में हमारे पास नहीं आते हैं, सत्ता में पहुंचते हैं और लखनऊ चले जाते हैं, तो जनता के बीच में नहीं आए, हम उस कैंडिडेट को हम विजय बनाकर यहाँ पर भेजेंगे। भाई कौन सा कैंडिडेट है, आजाद समाज पार्टी या बीएसपी या भाजपा या कांग्रेस पार्टी या जो लोकदल का है? तो कह रहे कि ये हमारे मन में है, हम उस प्रत्याशी को भेजेंगे जो हमारी सुनेगा, जनता की आवाज सुनेगा, जो हमारे विकास की जो काम है वो जनता जो लखनऊ तक है वहां तक पहुंचाए, पुलिस प्रशासन तक हमारी आवाज पहुंचाए, जो हम पर अत्याचार होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो जनता के बीच में मूल है कि उस प्रत्याशी को चुनाव जिताना चाहती है जो जनता के बीच में रहेगा। मिसम, आप ये बताएं कि यहाँ पे जो टक्कर की बात अगर हम करें तो कौन से वो उम्मीदवार हैं जिनके बीच में टक्कर है, किस दल के हैं, क्या यहाँ पे समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं? समाजवादी पार्टी से जो मौलाना जावेद आब्दी साहब यहाँ पर हैं, और साथ में चेतन चौहान जी की जो वाइफ हैं संगीता चौहान जी, वो भाजपा प्रत्याशी हैं। और बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी फुरकान अहमद को चुना है। जो फुरकान अहमद अब से पहले 2 बार प्रधान भी रह चुके हैं, वर्तमान सांसद, वर्तमान जो है जिला पंचायत सदस्य भी हैं। लेकिन यहाँ पर जो अगर जातिवाद पर देखा जाए तो यहाँ पर जो है मुस्लिम 1.5 लाख वोटर्स हैं जैसे, तो उसमें जावेद आब्दी और फुरकान अहमद हैं। लेकिन यहाँ पर जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संगीता चौहान और जावेद आब्दी के बीच है। ठीक है राहुल, अगर आप जिस क्षेत्र में हैं वहां की अगर बात करें समस्याओं की, समाधान की, या फिर जो दावे वादे किए जा रहे हैं, किस तरीके से वो मतदाताओं पे हावी रहने वाले हैं, और टक्कर की बात करें तो किन में रहने वाली है? राजेश, आपको बताना चाहूंगा जौनपुर की सड़कें, सबसे बदहाल तस्वीर आपको जौनपुर, उत्तर प्रदेश की जौनपुर की सड़कें आपको मिलेंगी। चाहे मल्हनी की बात हो, चाहे जौनपुर की 9 सीटों की बात करें, सबसे बदहाल सड़क मिलेगी। क्योंकि जनता की राय है कि हमको क्या चाहिए, सड़क मिले, बिजली व्यवस्था बिल्कुल अच्छी हो, विद्यालय अच्छा हो, तो कम से कम चिकित्सा व्यवस्था अच्छा। तो कहीं न कहीं जनता का मूड इस बार एक ऐसे विधायक की तलाश है जो उनके सुख दुख का साथी हो। तो कहीं न कहीं उनकी बातों को या जिला प्रशासन या लखनऊ या राजधानी तक पहुंचाए, तो कहीं न कहीं एक बेहतर तलाश है विधायकों की। और दूसरी बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा राजेश, जौनपुर की मल्हनी सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है इस समय। बात करें सपा की तरफ से चाहे लकी यादव हो, और दूसरी तरफ धनंजय सिंह ताल ठोक रहे हैं, और तीसरी तरफ भाजपा से मनोज सिंह। तो कहीं न कहीं जौनपुर में त्रिकोणीय श्रृंखला देखने को मिलेगी। लेकिन आने वाले 3 तारीख को चुनाव है, तो कहीं न कहीं सभी पार्टियां अपनी अपनी बातों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। अब ये जनता तय करेगी किसके सर पे ताज सजेगा,
आने वाले 3 तारीख को। लेकिन कहीं न कहीं जौनपुर में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। और सबसे टक्कर की बात करें तो जौनपुर में सबसे टक्कर की बात करें तो सपा और निर्दल प्रत्याशी धनंजय के बीच होने वाली है। जी, ऐसे में जो बुनियादी मुद्दे हैं राहुल, वो क्या रहने वाले हैं? क्योंकि जिक्र जब दिग्गज यहाँ पे पहुंचते हैं तो राष्ट्रीय मुद्दों का भी होता है, जिक्र सरकार की उपलब्धियों का भी होता है, लेकिन क्षेत्रीय समस्याएं जो हैं वो किस तरीके की हावी हैं और किस तरीके से जनता उनका समाधान चाहती है? क्या मुद्दे हैं जिन पे मतदान होगा? राजेश, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जौनपुर जिले की मल्हनी विधानसभा की सीट सबसे ज्यादा सड़कें बदहाल हैं। आप मल्हनी किसी भी सीट पे, आप मल्हनी पे चले जाएंगे सड़के पर, हाँ। तो आपको बदहाल तस्वीर सड़क जौनपुर की जरूर दिखाई देगी। जनता का मूड ये है कि हमको एक ऐसे विधायक की तलाश है जो हमारे घर तक एक पक्की सड़क बनाए, पानी की व्यवस्था बेहतर करे। हाँ, यानी जो बुनियादी समस्याएं हैं वही यहाँ पे हावी रहने वाली हैं, और जो मतदाता है वो चूंकि समझदार है वो तय करेंगे कि उनके साथ कौन, किसका उन्हें साथ चाहिए और किसको नकारना है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, अशोक, मिश्रम और राहुल, वहां की तमाम जानकारियां देने के लिए, समीकरण बताने के लिए। तो नतीजे तय करेंगे कि जनता किसके साथ गई, किसके खिलाफ गई। फिलहाल जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत उम्मीदवार करते हुए नजर आ रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।